नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया में कब क्या हो जाए ये बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन एशिया के सभी देश और सभी देशों के लोग एक बात पर सहमत हैं कि अगर एशिया में कुछ भी समस्या होती है उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक ही देश होता है और वो है चीन। आप देख लीजिए, बिना किसी कारण चीनी सेना भारत की जमीन पर आ धमकी और भारत ने जब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया तो चीन बिलबिला गया, क्योंकि चीन को लगता है कि वो दक्षिण एशिया के सभी देशों को बस में कर लेगा। लेकिन भारत वैसा नहीं। अब एक बार फिर चीन ने ताइवान को हड़काने के लिए अब तक की सबसे बड़ी चढ़ाई की। खबरों की माने तो दक्षिण चीन सागर में ताइवान को डराने के लिए चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में शुक्रवार को दक्षिणी हिस्से में सबसे बड़ी घुसपैठ की। चीन के 4 परमाणु बॉम्बर H-6K समेत 20 फाइटर जेट के घुसने से ताइवान की वायुसेना में हलचल मच गई और उसने तत्काल इन चीनी विमानों को मार गिराने के लिए किलर मिसाइलों को तैनात कर दिया। यही नहीं, ताइवान के फाइटर जेट ने चीनी विमानों को चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद ताइवान में तनाव बहुत बढ़ गया। वहीं अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये चीन की ओर से की गई सबसे बड़ी घुसपैठ। इन 20 लड़ाकू विमानों में 4 परमाणु बॉम्बर H-6K, J-16 और J-10 लड़ाकू विमान के साथ अवाक्स निगरानी विमान शामिल थे। जानकारी देते चले कि चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीने से लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही। उसका दावा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के कुछ विमान बाशी चैनल से होते हुए गुजरे, जो फिलीपींस से उसे अलग करता है। ताइवान के रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि चीनी सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का अभ्यास कर रही, जो बाशी चैनल से होकर गुजरते। ताइवान ने कहा कि चीन के इस कदम से क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ गई। ताइवान ने कहा कि परमाणु बॉम्बर समेत 20 विमानों का एक साथ आना अपने आप में बेहद असामान्य घटना है। चीन ने ये विमान ऐसे समय पर भेजे हैं जब ताइवान ने अपने 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सभी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक दिया। ताइवान के इस बयान पर चीन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन अक्सर कहता रहता है कि इन उड़ानों का मकसद देश के अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये सब ताइवान को हड़काने और अमेरिका के नजदीक न जाने के लिए नसीहत है। लेकिन ताइवान इन सब बातों को नकारता है। वो अपने आप को स्वयंभू राष्ट्र कहता है और यही चीन को मिर्ची लग जाती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस पर अमेरिका क्या कहता है और चीन क्या बयान देता है।